तजिंदर बग्गा ने लगाए हैं पोस्टर और तजिंदर बग्गा ने राहुल गांधी को लेकर ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा, हमारे जंगल काटना करें बंद। इसके अलावा उन्होंने और भी बातों का जिक्र किया है। तो दिल्ली में बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर में क्या कुछ लिखा है, उन्होंने कहा है कि हमारे जंगल काटना बंद करें, राहुल गांधी को लेकर ये पोस्टर लगा है। तो दिल्ली में बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने ये पोस्टर लगाया है। तजिंदर बग्गा ने राहुल गांधी को लेकर ये पोस्टर लगाया है। आपको बता दें कि पोस्टर में लिखा, हमारे जंगल काटना बंद करें। तो बीजेपी की अगर बात करें तो दिल्ली में बीजेपी नेता के तरफ से पोस्टर लगा है। तजिंदर बग्गा ने राहुल गांधी को लेकर ये पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा, हमारे जंगल काटना बंद करें। तेलंगाना की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा दिया है रेवंत रेड्डी जी की सरकार को। उन्होंने कहा है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप इतने पेड़ काट रहे थे उस फॉरेस्ट के इलाके में, और फॉरेस्ट वहां पर नजर आ रहा है, वहां पर अनेकों प्लांट और एनिमल्स के स्पीशीज है। ये क्यों वहां पर ये एक्टिविटी करवाई जा रही थी? और तेलंगाना की सरकार को और चीफ सेक्रेटरी को वार्निंग दी है कि अगर उनके स्टे ऑर्डर से कंप्लाई नहीं किया जाता है तो चीफ सेक्रेटरी को वहीं जेल में डाल देंगे। अब सवाल ये बनता है कि ये कौन सा ऐसा लेन देन का मामला था कि इतनी जल्दबाजी में फॉरेस्ट को क्लियर कराया जा रहा था? क्यों स्टूडेंट्स को पिटवा पिटवा कर वहां पर आवाज उनकी बंद कराई जा रही थी? क्यों जर्नलिस्ट को अरेस्ट कराया जा रहा था? क्यों विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी? रेवंत रेड्डी एक हिटलर और डिक्टेटर और इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति की तरह है। कभी पत्रकारों को जेल भेजना, कभी लाठीचार्ज करना स्टूडेंट्स पर, और राहुल गांधी जो एनवायरनमेंट पे बहुत बोलते हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके पूरा मामला समझा देते हैं। आखिरकार ये मामला क्या है। हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गाची बॉबली गांव में हरित क्षेत्र हटाने का ये मामला है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के कांचा गाची बॉबली में 400 एकड़ वन भूमि में पेड़ों की कटाई ना करने का आदेश है और जिस पर 400 एकड़ जमीन से पेड़ों को काटे जा रहे हैं और उसको लेकर सरकार ने इसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को लेकर भी यहां पर बात की है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर इस जमीन पर विकास के लिए बीती 30 मार्च से पेड़ों की कटाई शुरू की गई और इसी को लेकर अब ये पोस्टर लगा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरणविदों ने यहां पर विरोध शुरू किया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। सरकार कानून के उल्लंघन से भी इंकार कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे काचा गाची बॉबली गांव में हरित क्षेत्र हटाने का ये पूरा मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट के काचा गाची बॉबली में 400 एकड़ वन भूमि में पेड़ों की कटाई से जुड़ा ये पूरा मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी समीक्षा एक बार फिर से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। समीक्षा, अगर बात करें, देखिए राहुल गांधी को लेकर पोस्टर लगा और सीधे तौर पर कहा है कि पेड़ काटना बंद करिए। देखिए, बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने दिल्ली में अलग अलग जगह आधी आधी रातों को जाकर के होर्डिंग्स लगाए हैं। पटेल चौक की बात करें या आईटीओ की बात करें, जहां पर लिखा है कि तेलंगाना में राहुल गांधी पेड़ों को काटना बंद करें और एक सख्त लहजे में ये संदेश देने की कोशिश की गई है। दरअसल हैदराबाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास में 400 एकड़ की जमीन है जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। हालांकि वो जो जमीन है उसको बात किया जाए तो सरकार ने उसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को आवंटित कर दिया है ताकि उस पर विकास किया जा सके। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को और हाई कोर्ट को यह आदेश दिए कि वो वहां पर जाएं और उस पूरे इलाके का मुआयना करें और ये जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पेश किया जाए। तो वहीं तजिंदर बग्गा ने कल ये होर्डिंग्स लगवाए और कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार जो है पेड़ों को काटना चाह रही है, विकास के नाम पर वहां पर विनाश करना चाह रही है। तो फिलहाल इस पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई है। 30 मार्च से पेड़ों का कटना शुरू हुआ था क्योंकि 400 एकड़ की जमीन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितने घने जंगल होंगे और ऐसे में जब पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर धरती पर दिन रोज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में 400 एकड़ से पेड़ों की कटाई करना किस विनाश की तरफ ले जाता है। अगर एक टेंडेंसी के नजरिए से हम सोचें तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को फटकार भी लगी है, लेकिन राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने मंत्रियों की टीमों का गठन किया है और हम इस पर जो भी होगा उचित एक्शन लेंगे।
बिल्कुल, और इसको लेके देखिए समीक्षा प्रदर्शन भी हो रहा है, चाहे पर्यावरणविदों की बात करें या छात्राओं की यहाँ पर बात करें, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये पर्यावरण से सीधे तौर पर यहाँ पर छेड़खानी है और ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए पर्यावरणविद हो या फिर स्टूडेंट्स हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, वो लगातार 1 अप्रैल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है। तो ऐसे तमाम प्रोटेस्ट तेलंगाना से उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल मामला जो है कोर्ट में अटका हुआ है। जल्द से जल्द ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जमीन हालांकि राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि जब जमीन राज्य सरकार की है तो उसका फैसला लेने का अधिकार भी राज्य सरकार का ही है। तो इस बात पर और ज्यादा बवाल हुआ था, लेकिन फिलहाल इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसके बाद क्या कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की।